बाजार में आसानी से मिल जाते हैं सब कुछ, लेकिन नहीं मिलते हैं माँ जैसी जन्नत और पिता जैसा साया। आइए, जय हिंद दोस्तों। मैं आपको आज एक ऐसी टॉपिक लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, जिससे आपको हर पेपर के अगर रीजनिंग की बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 से 10 क्वेश्चन इस पे आधारित होते हैं, जिनके हम एक एक करके शुरू से एकदम बेस से चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है। देखिए, आपको कोडिंग डिकोडिंग, सभी लोग यह सोचते हैं ना कि मुझे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि जो आपका 1 नंबर आपका होगा, 1 नंबर, क्योंकि लिखने में आपकी समय जब ज्यादा जाएगी तो वह समय आपको क्या पड़ जाएगी, लास्ट में एग्जाम दे के आएंगे तो आप कहेंगे सर मेरी समय क्या पड़ गई, कम पड़ गई। इसलिए आपको क्या करना होगा, एक एक शब्दों को याद कर लेना। एक एक शब्द जो होते हैं, एक एक अक्षर होते हैं, इनको याद कर लेते हैं। जरा देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये तो आप नॉर्मली जानते हैं। 5 तक जानते हैं। अगर ये 5 तक जानते हैं तो फिर उसके बाद ये यफ की बात आए तो यहां से यफ को हम लोग कैसे, ये यफ है, इसी को ये ऐसे नीचे कर दे तो कितना होगा आपका, कितना होगा 6। और इसके बाद ये 7 है, 7 को देखिए ये ऐसे बना हुआ, यानी कि ये ऐसे काट दिया गया तो क्या हो गया 7। ये कितनी कोड हो गई 7। फिर उसके बाद आती है बात ये एच की बात आती है तो एच ऐसे बना हुआ, इसमें से आप ऐसे मिला दें तो यह कितना हो जाएगा 8। और इसी में यह आई देखिए कुछ ऐसे भी बनता है, इसी को थोड़ा से गोल कर दे तो कितना हो जाता है 9। फिर उसके बाद आपकी बात आती है कि जम्मू एंड कश्मीर, यहां क्या कह दें, जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर क्या होता है, कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कितनी गोलियां, 10-11 गोलियां चली जाती हैं। क्या चली जाती हैं, 10 या 11 गोलियां चली जाती हैं। तो यानी कि यह जे पर कितना हो गया 10, और के को या सीधे सीधे ऐसे ऐसे खोल दें तो क्या होगा 11। और फिर उसके बाद आती है यल बोले तो एक शॉर्टकट में आप जानते हैं यल फॉर लायन या यल फॉर लव। आपको अगर ये दोनों करते हैं तो आपके 12 बज ही जाते हैं, यानी कि शेर को देखने के बाद या प्रेम करने के बाद 12 बज ही जाते हैं, यानी कि इसका कोड क्या हो जाएगा 12। और उसके बाद क्या होगा, यम बोले तो क्या होता 13 मेरा 7, यानी कि 13 मेरा 7, क्या होगा 13 मेरा 7, यानी कि आपको यम बोले तो 13 और मेरा 13 और मेरा से यम बोले तो 7, आपका कितना होगा 13 हो जाएगा। और यन कितना होता है 14, यन कितना होता है आपका 14। और फिर उसके बाद आपको बता दें कि यहां से क्या होता है, आपकी बात आती है 15, और यहां से थोड़ा सा अगर इसकी बात करें तो ये 15, ये 18 और ये 19। तो क्या होता है 15, 18, 19 के लड़कों को ORS घोल पिलाया जाता है। 15 से 18, 19 साल के लड़कों को ORS घोल पिलाया जाता है, यानी कि इसका कोड कितना हो गया 15, आर का 18 और यस का 19। इनको क्या किया जाता है, ORS का घोल पिलाया जाता है। फिर उसकी बाद बात आती है आपकी, किसकी बात आती है थोड़ा से देख लेते हैं। पी कितना होता है 16, क्यू कितना होता है 17 और टी कितना होता है 20 और यू कितना होता है 21, यू 21। और फिर उसके बाद वी मीन्स क्या होता है, जैसे वी मीन्स होता है हम लोग, वी हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, यानी कि आपका क्या होगा 2 यानी कि 22। हम दो हमारे दो, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 22। और फिर उसके बाद आपकी बात आती है, यहाँ पे आपके क्या हो जाता है, ये 23, ये आपका होता है 24, ये होता आपका 25 और ये होता आपका 26। अब आपकी बात अगर आपके यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो यानी कि कुल टोटल 26 अक्षर है। देखिए, ये तमाम यूट्यूबर आपको ट्रिक बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन करना है। कंपटीशन करना तो 26 अक्षर बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़े आसानी से जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, यहां से अगर हमारे बाएं और दाएं की बात कर लिया जाए
तो थोड़ा से हम लोग बाएं और दाएं पे बात कर लिया जाता है, यानी कि एक चीज और जानिए, इसमें से आप एक फार्मूला जानते हैं, ए ई ज्योति 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये होते आपका सॉरी, ये देखिए 5 1 आपका एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, तो ए ई ज्योति क्या हो गया, ए ई ज्योति, यानी कि 1, 5, 10, 15, 20, 25। अब जिसको आगे जाना है, चलिए देखते हैं। आपकी बात हुई थी ए ई ज्योति, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ए ई ज्योति, तो ए ई जे ओ और ई का कोड आपका कितना होता है, आपका ए का कोड 1 और ई का कोड 5 और जे का कोड 10, ओ का कोड 15 और टी का कोड 20 और वाई का 25। जहां हमको याद करना होता, मान लीजिए हमको के देखना तो जे के बाद की आता है, यानी कि 10 के बाद गिन लेते हैं। हमें यन देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, आपका यल यम यन हो जाता है, मतलब 10 के बाद निकल जाते हैं। अगर मान लीजिए हमको यस देखना है तो हम पी से के बाद देखते थे, पी के बाद देख लेते, बड़े आसानी से हो सकता है, एक बार थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो यह बड़े आसानी से आपका काम चल सकता है। बाकी आपको आते हैं हम लोग एक चीज थोड़ा से और अंदर की तरफ लेके चलते हैं और एक एक पॉइंट से आपको समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए आपकी बात आती है सबसे पहले, जैसे आपकी बात आती है ABCD। अब आपका ये तो था ABCD का कोड याद करना, दूसरा होता है आपका उल्टा क्रम। कौन सा क्रम, उल्टा क्रम। ABCD में उल्टा क्रम, कौन सा, उल्टा क्रम। ABCD में उल्टा क्रम, क्रम क्या होता, कभी विपरीत अक्षर, कोष्टक में कहें तो विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर की बात की जाए। जैसे हमारे पास 13 इधर के होते, 13 उधर के। अगर विपरीत अक्षर की बात करें तो ABCDEF, एफ के बाद क्या होता है, GHIJKLM। अब इसी से चलते हैं, यहाँ NOPQRSTUVWXYZ। देखिए आपकी कोड, दोनों विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, यहाँ नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, नोट, दोनों विपरीत अक्षरों का, दोनों विपरीत अक्षर का योग, विपरीत अक्षर का योग, अक्षर का योग कितना होता है आपका, 27 होता है। दोनों विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। जरा देखिए इसका कोड कितना होता है, 1, इसका कितना होता है, 26। तो आप देखिए अगर इसकी कोड की बात करें तो 2, इसका कितना होता है आपका 25, इसका आपका 3, तो इसका 20 3 23, इसका 24, इसका कितना होता है 4, तो इसका कितना होता है 23, इसका कितना होता है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका 5 होता है, तो इसका 22 होता है। अब इसका कितना 6, तो इसका 21, इसका कितना 7, तो इसका 20, और फिर उसके बाद इसका 8, तो इसका 19, इसका कितना 9, तो इसका 18, और इसका कितना 10, तो इसका कितना 17, इसका कितना हो जाएगा, इसका 11, तो इसका क्या होगा 16, और इसका कितना 12, तो इसका कितना होगा 15, इसका कितना 13, तो इसका होगा आपका 14। इसकी ट्रिक क्या जानते, AZ बोले तो यहां से अगर आपकी बात की जाए तो इसकी ट्रिक हो जाती है, अगर AZ हो जाए 26, देखिए आपका यहां से 25, ये सॉरी 25, अब आपका 1 और 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। इसकी ट्रिक क्या होती है, आज, क्या होती है आज। इसका क्या होता है बॉय, BOY। इसका क्या होता है 6, C और X, यानी कि क्या हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाता है 6। इसका क्या होता है DW, यानी कि दूध वाला, दूध वाला। और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है यूनिंग, आपका क्या होता है यूनिंग, इसका क्या हो जाता है फू, क्या हो जाता है फू, आपकी कोड क्या हो जाता है फू। और इसका क्या हो जाता है GT रोड, GT क्या हो जाता है रोड, GT रोड। और इसकी ट्रिक क्या हो जाती है हाई स्कूल, क्या होता है हाई स्कूल, क्या ट्रिक हो जाती है हाई स्कूल। इसका क्या हो जाता है इंडियन रेलवे, क्या नाम हो जाता है इंडियन रेलवे। इसकी ट्रिक क्या होता है, इसका क्या होता है जेब कतरा, क्या होता है जेब
कतरा। क्या होता है जी इसकी कोड? जेब कतरा। और इसका क्या होता है? कमला पसंद या केपी ठाकुर। इसका क्या होता है? केपी ठाकुर, ठाकुर या कमला पसंद। यहां से क्या होता है? बैटरी लो, बैटरी लो क्या हो जाता है? लो। और इसका क्या होता है? मैन। ये आपके ट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत अक्षर के ट्रिक। विपरीत अक्षर के ट्रिक क्या होता है? ए जेड आज और बी वाई बॉय और फिर 6 सी डब्ल्यू दूध वाला क्या होता है आपका? डी डब्ल्यू ईवी इवनिंग हो जाता है। फिर उसके बाद फू फू एफ यू हो जाता है, जीटी रोड ये हो जाता है हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, कमला पसंद या केपी ठाकुर या फिर बैटरी लो, एलो या मैन। आपकी बात आ जाती है, ये आपके क्या हो जाते हैं? ट्रिक हो जाते हैं विपरीत अक्षर के। अब बात आती है बाएं से दाएं से जाना। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये चीजें हो गई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ये देखिए, अब इसको आप देख लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या चल रहा है? हमको देखना यह होता है कि बाएं से जाना और दाएं से जाना। देखिए यह आपका ए, थोड़ा सा लिख देते हैं पूरी आपको यहां से देखिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपकी बात होती है। ये आपका कौन सा होता है सिरा? हम लोग अंग्रेजी की बात हो चाहे हिंदी की बात हो, हम लोग कहां से पढ़ते हैं? बाएं से। कहां से चलते हैं? बाएं से। ये बाएं से होता है और ये क्या होता है? दाएं से। क्या होता है? दाएं से। दाएं से हो जाता है, दाएं से हो जाता है। अगर बाएं से पूछे तो बाएं से चौथा अक्षर, मान लीजिए 13वां अक्षर, तो बाएं से हम लोग 13वें अक्षर पे डायरेक्ट आ जाएंगे यम पर। समझ में आ रही बात की नहीं? अब अगर किसी अक्षर की बात करें, मान लीजिए के, अब मैं कह दूं कि बाएं से मैं 11वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, बाएं का मतलब अब अगर इस अक्षर के बाएं की बात होगी तो बायां ये हो जाएगा, बाएं तीसरा अक्षर। दायां की बात कर दिया जाएगा तो इधर दायां होगा। अक्षर से चलना होगा तो ये दायां हो जाएगा और ये बायां होगा, और शुरू से चलना होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? बायां हो जाता है। इतनी अगर बात समझ में आ गई हो तो कभी कभी यही अक्षर क्या करके उल्टा लिख कर दे देते हैं। उल्टा लिख कर दे देगा, जैसे आपका इधर से लिखना शुरू कर देगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीके से कहेगा विपरीत अक्षर लिखकर उसमें बाएं से दाएं जाना। इस तरीके से भी क्वेश्चन तब इधर से होगा तो ये इसका बायां हो जाएगा। बाएं से हम जाएंगे, इधर से आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। किससे आएंगे? दाएं से आएंगे। बीच से अगर बात की जाएगी तो इधर आपका क्या हो जाएगा? बीच से का मतलब कोनो अक्षर ले लीजिए, कोई भी अक्षर ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये बायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी कोडिंग होती है। और कोडिंग में कभी कभी हो सकता है 1 बढ़ा ले, कभी हो सकता है 2 घटा ले, कभी 4 बढ़ा ले। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग आपके क्वेश्चंस आते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बहुत समय ना बर्बाद करते हुए एक एक क्वेश्चन को लाता हूं। 2-4 आज क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कि कैसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा से देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। चलिए देखते हैं, उदाहरण नंबर पहले से शुरू करते हैं। कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर। बाएं से 7वें अक्षर की बात कर लिया जाए तो 7 अक्षर, यानी कि 7वें अक्षर की बात कर दिया जाए तो जी पड़ेगा। 7वां अक्षर कौन सा पड़ेगा? जी पड़ जाएगा। और जब 7वां अक्षर जी पड़ जाएगा तो थोड़ा से देख लेते हैं कि 7वां अक्षर के दाएं, अब आपकी बात करें, एक बार थोड़ा सा मैं लिख के समझा देता हूं, फिर अभी शॉर्टकट करूंगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर उसके बाद क्या? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जरा देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में मैं बाएं से का मतलब इधर से, बाएं से का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यहां 7 पहुंचे। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? बायां, इधर जाएंगे तो दायां। तो 1 2 3 4 5,
के का मतलब होता है छोड़कर, से का मतलब होता है लेकर। देखिए बाएं से का मतलब लेकर। अब के का मतलब सातवें अक्षर के दाएं, पांचवां अक्षर दाएं, 1 2 3 4 5, तो कौन सा अक्षर पड़ जाएगा? एल इज अ राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए, वही फिर सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा है? अब फिर वही चीज, आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा देखिए, मैं अभी समझा रहा हूं, ये मत समझिएगा कि आपका सर जी इस तरीके से कर रहे हैं तो इस तरीके से लिखने में तो बड़ी समझ आएगी, लेकिन आप समझ लीजिए, थोड़ा से समझ लेंगे तो फिर डायरेक्ट आ पाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 19वें अक्षर, 19वें अक्षर 19 दाएं से बात कर रहा है, दाएं की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा एक चीज जानिएगा, 19 ये अक्षर आ गया। अब आप ध्यान से थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता, 19वां अक्षर अगर दाएं से 19वां अक्षर आपका 19 का विपरीत क्या होता है? आप 19 यस होता है, यस का विपरीत क्या हो जाता है? हाई स्कूल, यानी कि यच होता है। तो यानी कि ये कौन सा हो गया? यच आ गया। जब यच आ गया तो यच के अब क्या कह रहा है? दाएं। क्या कह रहा है? 19वें अक्षर के दाएं कौन सा? 11वां अक्षर। इधर देखिए बायां हो गया, इधर दायां। और जब दायां हो गया तो कितना अक्षर की बात कर रहा है? 11 अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा अक्षर की बात कर रहा है? 11वें अक्षर की बात कर रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? यस इज अ राइट आंसर। चलिए आगे देखता हूं, अगले सवाल में क्या होता है वही चीज। आगे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कह रहा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? देखिए इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, मुझे लग रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं नहीं, यहां कुछ मिसप्रिंट हुआ है। चलिए आज देखते हैं और भी सवाल इसके बाद। अगला देखिए क्या सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर, ओ है ना, जो ओ है ओ के बाएं जाना है तो बाएं से पहले आपकी बात कर लिया जाता है। तो 4 अक्षर ओ कितना होता है आपका? दाएं कहता तो जोड़ लेते, और बाएं कह रहा है तो क्या कर लिया जाए? घटा लिया जाए। तो ये ओ पे कितना होता? 15। वो कितना होता? 15। 15 में से अगर हम 4 ठो घटा लें तो 15 में से 4 घटा लेंगे तो चौथा अक्षर बाएं की बात कर रहा है तो कितना बच जाएगा? 11। 11 पे आपका कौन सा पड़ जाएगा? के इज अ राइट आंसर। अगर ये चीज हो गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर। अच्छा जरा सोचिए 7वां का विपरीत क्या होता? अब देखिए मैं वही आ रहा हूं, 7वां जी टी, यानी कि 7वां क्या आएगा? टी आएगा। अब टी के किधर जाना है? 7वें अक्षर के दाएं। दाएं का मतलब किधर जाना है? आपको जब दाएं जाना तो इधर भागना है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? 20 में से 7 घटा लीजिए, 20 में से 7 8 घटा लीजिए, 8 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा आपका? 12 8 20। 12 पे कौन पड़ता है आपका? एल पड़ता है। जरा अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं, दिखा देता हूं कि कैसे पड़ेगा। ये हमारी ट्रिक थी, बाकी आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैं आपको लिखना क्या है विपरीत क्रम में, इना कि जेड एक्स लिखना शुरू करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए इधर से शुरू करिए। ए बी से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जरा देखिएगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वां। देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7, ये टी आया, मैं बताया हूं। अब उसके बाद के दाएं, दाएं का मतलब इधर जाना है, कितना? 8 अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा सही हो जाएगा? एल इज अ राइट आंसर।
इसकी डायरेक्ट आप समझिएगा। मैंने कहा बाएं, बाएं से कह रहा विपरीत क्रम में, तो 7वां का विपरीत क्या होता है? जीटी, जीटी रोड, यानी कि टी आता है, टी 20वें पे आता है। अब उसके बाद इसके दाएं कह रहा है, तो दाएं का मतलब इसमें से घटा जाएगा, उल्टा है तो उल्टा तो घटेगा, इसमें से कितना घटाना है? 8 घटा लेना है, तो 12 8 20, 12वें पे कौन सा पड़ जाएगा? यल पड़ जाता है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी और भी मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देख नहीं पाते हैं और उसमें आपका समय जाता है। बाकी आज के लिए इतना ही, लेकिन बता दीजिए अपने मित्रों और दोस्तों से कि कोडिंग, डिकोडिंग या रीजनिंग सबसे आसान भाषा में केवल आपको मिलेगी तो जीवन ज्योति क्लासेस पे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।